नारी का करो सम्मान, नारी का करो सम्मान, नारी का। मैम, आपने जो महिला के लिए रैली प्रदर्शन किया है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो आए दिन रोज़ हमारी नारी समाज के लिए नारियों को लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी बलात्कार होता है, कभी रेप केसेस होते हैं, या कई बार महिलाओं को घर के अंदर ही अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक समस्याएं हों, चाहे वो कॉलेज में छेड़छाड़ की समस्याएं हों। तो उन सब को लेके प्रेरित होके तो हम ये चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। इन सब का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या सरकार? हम वुमेन्स कहाँ अपनी गुहार लगाएं? तो बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि नारी का सम्मान किया जाए, नारी को इक्वल दर्जा दिया जाए। जब हमारे समाज में सब अपने परिवार से, मतलब बच्चों को, बॉयज़ को संस्कार देंगे अपने घर से, तो हम समझा पाने के में थोड़ा बहुत सक्षम होंगे। घर से बच्चों को संस्कार मिलते हैं या गुरु से संस्कार मिलते हैं। तो हम लड़कियों के ऊपर हर बार वो ना लगा के अपने बेटों को भी समझाना पड़ेगा, बेटियों को भी समझाना पड़ेगा। और हम अपना ये पुलिस कमिश्नर सर को, डीसी सर को अपना ये ज्ञापन देना चाहते हैं और इससे जागरूकता लोगों के अंदर फैलाना चाहते हैं कि नारी का सम्मान करो, बेटी देश की शान है, बेटी देश की आन है। मैम, अभी आपने जो पुलिस कमिश्नर जी के लिए आपने जो ज्ञापन लिखा है उसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी? उसमें मांगे ऐसे हमारे कुछ नहीं है। हमने अपनी प्रोटेक्शन को लेके बात की है कि हमें सेफ्टी प्रोटेक्शन ज़्यादा कीजिए सर, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कीजिए जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, चाहे वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि मतलब इस तरह के सेमिनार्स या कैंप्स कीजिए जिसमें महिलाओं को रिस्पेक्ट करने के लिए या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या कुछ भी कोर्सेज ऐसे कराए जो वुमेन सेफ्टी को लेके हों, ताकि वुमेन सेफ हो। तो मैम, आपको क्या लगता है आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके लिए प्रशासन आपकी बात मानेगी या नहीं? माने या नहीं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि मानेंगे नहीं, लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम रोज़ खाली ये चीज़ें न्यूज़ सुन के फ़ोटोज़ में या व्हाट्सएप पे उसको सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करेंगे या फेसबुक पे सिर्फ वो करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमने छोटा सा संघर्ष शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने लोगों तक अपनी चीज़ पहुंचानी पड़ेगी कि जो हमारे विचार हैं कि हमें भी प्यार मिलना चाहिए, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। नारी है तो समाज है, नारी का मान है तो देश का मान है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार 2 कांड ऐसे हो चुके हैं जो कि दयनीय थे, मौन रखकर कैंडल मार्च निकालकर क्या महिला बच सकती है गुड़गांव के? नहीं सर, नहीं बच सकती। हमें खुद अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हमें खुद भी कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे। हमें सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन चाहिए तो हम कमिश्नर साहब के पास इसलिए जाना चाहते हैं, सर आप कुछ सेफ्टी मेजर्स इस तरह करिए कि सर, या फिर हमें हमारे स्कूल्स में या वुमेंस को लेके अलग अलग जगह कैंप लगाया जाए जहां वुमेंस को बोल्ड बनाने के लिए या उनको मतलब किसी भी प्रोटेक्शन की तरह वो इस तरह के कुछ सेमिनार्स या कैंप लगाए जिसमें हमें वो सेफ्टी रूल्स सिखाए जाए ताकि हम भी स्ट्रॉन्ग बने, ताकतवर बने। अगर हमारे पास कोई इस तरह का माहौल होता है तो उसमें हम किस तरह अपना सामना कर सकते हैं सर। आपका क्या प्लानिंग होगा वुमेन सेफ्टी को लेकर? किस प्रकार के प्यारे आप लोगों को जागरूक करेंगे? लोगों को हम अभी लोगों के माइंड को हम चेंज कर सकें। जैसे मेरे खुद की, मैं समाज सेविका हूँ, मैं तो वुमेन्स को यही कहूँगी कि कुछ इस तरह के सेफ्टी मेजर्स हमें ज़रूर सीखना चाहिए ताकि हम सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं है, चाहे वो ताइक्वांडो की बात हो, चाहे वो कुछ अपने सेफ्टी मेजर्स को, जैसे कि छोटे छोटे ट्रिक्स होने चाहिए कि हमें किसी को अगर कोई हमें हर्ट करे, चाहे हम पिंच मार सकते हैं उसको, पेन की नोक से उसको प्रेशर कर सकते हैं, या कोई कुछ ऐसे बेसिक ट्रिक्स हमें आनी चाहिए हर फीमेल्स को। तो मतलब चाहे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हमें पता होना चाहिए, छोटे बच्चों को भी मैं कहते हैं कि बेटे ये फील करो कि अगर आपको कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई बाहर का है, उसको टच या सेंस की चीज़ें सिखानी पड़ेगी, वो दिखाना पड़ेगा कि कौन आपको प्यार से टच मतलब वो कर रहा है या कौन उसको वो डिफाइन करना पड़ेगा। गुड टच और बैड टच का उनको बच्चों को, छोटों को सिखाना पड़ेगा। और हर फीमेल्स को कुछ सेफ्टी मेजर इस तरह के दिखाने पड़ेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रिक्स की। अगर हमारे पास कोई भी उपचार नहीं है तो जो हम चीज़ें अपने पास रख रहे हैं, चाहे वो हाथ है, चाहे वो मतलब बालों में लगाई हुई क्लिप है, चाहे हमारे पास पेन है, तो उन ट्रिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी। सोनल सिंह, आज हम पहुंचे गुरुग्राम के सदर मार्केट में जहाँ पर कुछ महिलाओं ने रैली प्रदर्शन किया है।
ये रैली प्रदर्शन इसलिए किया है, इन्होंने हाथरस कांड को लेके कुछ टाइम पहले फरीदाबाद में लगातार लड़कियों को लेके कांड हो रहे हैं, इस वजह से इन्होंने रैली प्रदर्शन किया है। यहाँ से रैली प्रदर्शन करते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाएंगे ये लोग। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इस रैली प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है। यादव मैम, आपने जो महिला के लिए रैली प्रदर्शन किया है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जनता? मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो आए दिन रोज़ हमारी नारी समाज के लिए नारियों को लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी बलात्कार होता है, कभी रेप केसेस होते हैं, या कई बार महिलाओं को घर के अंदर ही अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक समस्याएं हों, चाहे वो कॉलेज में छेड़छाड़ की समस्याएं हों। तो उन सब को लेके प्रेरित होके तो हम ये चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। इन सब का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन है या सरकार? हम वुमेन्स कहाँ अपनी गुहार लगाएं? तो बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि नारी का सम्मान किया जाए, नारी को इक्वल दर्जा दिया जाए। जब हमारे समाज में सब अपने परिवार से, मतलब बच्चों को, बॉयज़ को संस्कार देंगे अपने घर से, तो हम समझा पाने के में थोड़ा बहुत सक्षम होंगे। घर से बच्चों को संस्कार मिलते हैं या गुरु से संस्कार मिलते हैं, तो हम लड़कियों के ऊपर हर बार वो ना लगा के अपने बेटों को भी समझाना पड़ेगा, बेटियों को भी समझाना पड़ेगा। और हम अपना ये पुलिस कमिश्नर सर को, डीसी सर को अपना ये ज्ञापन देना चाहते हैं और इससे जागरूकता लोगों के अंदर फैलाना चाहते हैं कि नारी का सम्मान करो, बेटी देश की शान है, बेटी देश की आन है। मैम, अभी आपने जो पुलिस कमिश्नर जी के लिए आपने जो ज्ञापन लिखा है उसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी? उसमें मांगे ऐसे हमारे कुछ नहीं है। हमने अपनी प्रोटेक्शन को लेके बात की है कि हमें सेफ्टी प्रोटेक्शन ज़्यादा कीजिए सर, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कीजिए जिसको, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, चाहे वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि मतलब इस तरह के सेमिनार्स या कैंप्स कीजिए जिसमें महिलाओं को रिस्पेक्ट करने के लिए या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या कुछ भी कोर्सेज ऐसे कराए जो वुमेन सेफ्टी को लेके हों, ताकि वुमेन सेफ हो। तो मैम, आपको क्या लगता है आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके लिए प्रशासन आपकी बात मानेगी या नहीं? माने या नहीं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि मानेंगे नहीं, लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम रोज़ खाली ये चीज़ें न्यूज़ सुन के फ़ोटोज़ में या व्हाट्सएप पे उसको सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करेंगे या फेसबुक पे सिर्फ वो करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमने छोटा सा संघर्ष शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने लोगों तक अपनी चीज़ पहुंचानी पड़ेगी कि जो हमारे विचार हैं कि हमें भी प्यार मिलना चाहिए, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। नारी है तो समाज है, नारी का मान है तो देश का मान है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार 2 कांड ऐसे हो चुके हैं जो कि दयनीय थे, मौन रखकर कैंडल मार्च निकालकर क्या महिला बच सकती है गुड़गांव के? नहीं सर, नहीं बच सकती। हमें खुद अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हमें खुद भी कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे। हमें सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम कमिश्नर साहब के पास इसलिए जाना चाहते हैं, सर आप कुछ सेफ्टी मेजर्स इस तरह करिए कि सर, या फिर हमें हमारे स्कूल्स में या वुमेंस को लेके अलग अलग जगह कैंप लगाया जाए जहां वुमेंस को बोल्ड बनाने के लिए या उनको मतलब किसी भी प्रोटेक्शन की तरह वो इस तरह के कुछ सेमिनार्स या कैंप लगाए जिसमें हमें वो सेफ्टी रूल्स सिखाए जाए ताकि हम भी स्ट्रॉन्ग बने, ताकतवर बने। अगर हमारे पास कोई इस तरह का माहौल होता है तो उसमें हम किस तरह अपना सामना कर सकते हैं सर। आपका क्या प्लानिंग होगा मैं सेफ्टी को लेकर? किस प्रकार की तैयारी आप लोगों को जागरूक करेंगे? लोगों को हम अभी लोगों के माइंड को हम चेंज कर सकें। जैसे मेरे खुद की, मैं समाज सेविका हूँ, मैं तो वुमेन्स को यही कहूँगी कि कुछ इस तरह के सेफ्टी मेजर्स हमें ज़रूर सीखना चाहिए ताकि हम सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं है, चाहे वो ताइक्वांडो की बात हो, चाहे वो कुछ अपने सेफ्टी मेजर्स को, जैसे कि छोटे छोटे ट्रिक्स होने चाहिए कि हमें किसी को अगर कोई हमें हर्ट करे, चाहे हम पिंच मार सकते हैं उसको, पेन की नोक से उसको प्रेशर कर सकते हैं, या कोई कुछ ऐसे बेसिक ट्रिक्स हमें आनी चाहिए हर फीमेल्स को। तो मतलब चाहे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हमें पता होना चाहिए, छोटे बच्चों को भी मैं कहते हैं कि बेटे ये फील करो कि अगर आपको कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई बाहर का है, उसको टच या सेंस की चीज़ें सिखानी पड़ेगी, वो दिखाना पड़ेगा कि कौन आपको प्यार से टच मतलब वो कर रहा है या कौन उसको वो डिफाइन करना पड़ेगा। गुड टच और बैड टच का उनको बच्चों को, छोटों को सिखाना पड़ेगा। और हर फीमेल्स को कुछ सेफ्टी मेजर इस तरह के दिखाने पड़ेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रिक्स की। अगर हमारे पास कोई भी उपचार नहीं है तो जो हम चीज़ें अपने पास रख रहे हैं, चाहे वो हाथ है, चाहे वो मतलब बालों में लगाई हुई क्लिप है, चाहे हमारे पास पेन है, तो उन ट्रिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो आपने जो महिला सुरक्षा के लिए आज रैली प्रदर्शन किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ, वैसे तो तुम नवरात्रों में पूजा करते हो देवियों की, कन्याओं की,
और लेडीज़ की, माताओं की, तो वो क्या कन्या नहीं है, वो क्या औरतें नहीं हैं जो तुम देख रहे हो कितने मतलब कितना मिसयूज़ हो रहा है लेडीज़ का। और यहाँ पर हमारी सरकार है, और जो भी है, सरकार को भी दोष नहीं देंगे, जो भी लोग हैं वो जो ये सब कर रहे हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और मेरी बहन अन्नू यादव बोल चुकी है आपको कि मतलब क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे, पर हम कहाँ तक बच्चों को ही सिखाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि मतलब सारे ना सबको सब लोगों को, सारे जो देशवासी हैं एक होकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ में, अपने पड़ोसियों को एक ना एक काउंसलिंग करवाएं। एक हफ्ते में एक बार आपस में बैठक करें और इसके बारे में नॉलेज दें कि मतलब लड़कियां उनके घर भी हैं, माँ उनके घर भी है, बहनें उनके घर में भी है। और तुम वैसे तो पूजा करते हो माँ देवी की, सरस्वती की, और अब तुम ये ऐसे ऐसे कांड करते हो, उनके साथ रेप करते हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। और जो ये, और एक इन लोगों के लिए भी एक सज़ा होनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। उनको मैं ये कहती हूँ फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको काट काट के मारना चाहिए। वो भी एक दिन एक पैर काट दिया, दूसरे दिन दूसरा पैर काट दिया, ताकि तड़प हो उन पे। ये नहीं कि सीधा कि हैंग टू डेथ, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। तो ऐसे लोगों को सबक भी मिलना चाहिए और कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसे, जैसे हम देखते हैं कि वीडियो यहाँ से आ रही है, दुबई में ये हो गया, उसने ये काम कर दिया, तो उसको मतलब मार्केट में जाकर उसको मतलब फांसी दे दी, ये सब। तो ये रूल यहाँ भी होने चाहिए कि ताकि लोगों को फिर समझ आए। देखो मैं ये नहीं कहती कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन है, सबका एक ही रंग है, लाल, सब एक ही है। पर भावनाएं उनकी बदलनी चाहिए और उनको वैल्यू समझनी चाहिए कि उनके घर भी माँ बहनें हैं। हम ये कहते हैं अगर उनमें से कोई गलत काम हमारे परिवार का ही करता है, चाहे मेरा बेटा करता है, तो वो सबके समाज के लिए वो अपराधी है, तो उसको भी वही दंड दिया जाए। अगर औरत को काट के, मार के, रेप करके फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो जो रेप करने वाले हैं उसको सज़ा ना दी जाए, उसको तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए, चौराहे पे दिया जाए, उसका लिंग काटा जाए, उसके हाथ पैर काटे जाए। ये सज़ा लोगों के मन में खौफ होना चाहिए कि अगर हम कुछ किसी के लिए गलत करते हैं, वुमेन्स को छेड़ते हैं, गलत करते हैं, तो हमारा उसका अपराध क्या होगा। वो अपराध लोगों, आम आदमी के मन में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, लोगों के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। तो इस तरह की सज़ा सुनाई जाए जैसे बाहर विदेशों में सुनाई देती है कि अगर हमने ये गलती की तो उसकी सज़ा सिर्फ हमें 2-4 साल जेल काट के नहीं आना होगा, उसके लिए हमें तत्काल मौत का सामना करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ मौत तो छोटी है, मौत छोटी है, उनके हाथ पैरों को काटा जाए, उनके शरीर को काटा जाए और उनको छोड़ दिया जाए। शिक्षा के लिए आज जो रैली प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या कहना है उसके बारे में? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी, दिन पे दिन जैसे ये सब बढ़ता जा रहा है, लोगों को सतर्क होकर चलना चाहिए। हर एक लड़की को अपने लिए एक सेफ्टी चीज़ रखना चाहिए। तो पहले तो मैं अन्नू मैम को और सपना मैम को ये कहना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने यहाँ पे इस कैंपेन के लिए मुझे शरीक किया है, बहुत अच्छी बात है। और अवेयरनेस है और ये जगा रहे, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम कहेंगे ना, हमसे ज़्यादा मीडिया जानती है क्या देश में कहीं छोटे बच्चों के साथ कोई गलत हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि जितने भी देश के शिक्षण संस्थान हैं, आसपास कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो पुलिस भी अपना काम करती है। और यही है कि जो भी अगर आसपास संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसकी इंक्वायरी करे जाए, आप यहाँ क्यों खड़े हो, किस बात पे खड़े हो, आपकी बाइक यहाँ क्यों खड़ी है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बल्लभगढ़ में एक केस हुआ है। तो कहने का मतलब यही है, वो रियलिटी है कि हमारे देश में बहन बेटियाँ वाकई सेफ़ नहीं है, अनसेफ है। तो कब तक हम ये कैंडल मार्च करते रहेंगे और कब तक ऐसे हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि इंसानियत। अगर आप किसी की बेटी भी और बहन भी हो, अगर आपको कोई हुटिंगबाजी कर रहा है या मैं कहीं वहाँ जा रहा हूँ, इंसानी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी कुछ लगती हो और मैं आपको भाई रोकूँ भाई क्यों छेड़ रहे हो। अगर आप लगते भी नहीं ना कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता आप किसी की बहन बेटी हो, तो मेरा भी एक धैर्य बनता है, मेरा भी एक धर्म बनता है कि मैं कम से कम इंटरफेयर करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भारतवासी हैं, कहीं ना कहीं हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो भविष्य में ऐसा कभी ना हो, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और कब तक ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।